नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी एडिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज ग्राइंडर चैप्टर से कुछ टॉपिक लेके आया हूं। तो ग्राइंडर चैप्टर से बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। ग्राइंडिंग पहिया, ग्राइंडिंग व्हील कहा जाता है उसको, भी एक प्रकार का कटिंग औजार है। क्यों है दोस्तों? जिसमें असंख्य छोटे छोटे एज होते हैं। तो कहा जाए दोस्तों तो ये दो प्रकार का होता है, और एक कहा जाए तो प्राकृतिक होता है, और एक जो होता है दोस्तों वो कृत्रिम होता है। तो कृत्रिम रूप से क्या होता है, हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, और प्राकृतिक रूप से जो होता है दोस्तों एमरी कोरंडम हीरा होता है। तो जो एमरी कोरंडम हीरा होता है उसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो प्राकृतिक है और हाई लेवल पर शुद्धता वाले कामों में बहुत कम किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड होती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है। सिलिकॉन कार्बाइड जो होती है थोड़ा सा नम पदार्थों के लिए होता है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होती है दोस्तों वह हमारा क्या होता है, हाई लेवल के पदार्थों को ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्राइंडिंग व्हील भी एक प्रकार का कटिंग औजार है। तो सही बात है दोस्तों, उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे कण जो होते हैं, जैसे कि हम लोग चाकुओं पे धार लगाते हैं तो तेज हो जाती है, तो काटती है। उसी तरह से ये छोटे छोटे एब्रेसिव कण जो होते हैं उसमें चिपकाया जाता है बांड के साथ मिला के, तो वह एक एज के रूप में बहुसंख्य संख्या बन जाती है और वह एक कटिंग का काम करने लगती है। चलिए अगला चलते हैं। ग्राइंडिंग पहिया में एब्रेसिव कण ही कटिंग का काम करते हैं, ये आपको क्लियर मैंने कर दिया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। एब्रेसिव एक बहुत कठोर एवं टफ कणों वाला एब्रेसिव एक बहुत कठोर मटेरियल्स होता है। ठीक है, जो किसी भी आकार में हो सकता है, जो कि बांड के द्वारा उसको चिपकाया जाता है। तो जब दूसरा कोई मटेरियल इस पे लगाएंगे तो घर्षण के कारण ये मटेरियल कटता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा कठोर होता है। कौन? एब्रेसिव जो होता है सबसे हार्ड होता है इस मटेरियल के अपेक्षा दोस्तों। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग पहिया दो तत्वों से मिलकर बना है, एब्रेसिव से और बांड से। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं। कोरंडम एक प्राकृतिक एब्रेसिव है। मैंने बोला था कि कोरंडम एक प्राकृतिक एब्रेसिव है। कोरंडम कहा जाए तो हीरा का भी अपरूपक होता है दोस्तों। जैसे हीरा क्या है, कार्बन का अपरूपक होता है, तो कोरंडम की यहाँ बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो कोरंडम होता है नेचुरल एब्रेसिव होता है दोस्तों। ठीक है, अगला हीरा सबसे अच्छा एब्रेसिव है, उसी की बात कहा जा रहा है यहाँ पे। एमरी गहरे काले रंग की एब्रेसिव होती है, जैसे मैंने बताया प्रकृति में, तो ये भी एक एमरी उसी के अतर आता है दोस्तों, कि ये मेरी एक काले गहरे रंग का एक ब्लैक कलर की होती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। एमरी कोरंडम हीरा सभी प्राकृतिक मतलब नेचुरल प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं। क्लियर है। एब्रेसिव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एब्रेसिव जो होता है एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक जैसे अभी मैंने आपको बताया एमरी कोरंडम हीरा, और कृत्रिम की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आपका सिलिकॉन कार्बाइड होता है दोस्तों। यहाँ पे आपका नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों कार्बाइड कृत्रिम एब्रेसिव होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट है ग्रीट साइज ग्रेन साइज दो अलग अलग शब्द होते हैं। ग्रीट और ग्रेन जो होता है छोटा छोटा उसी एब्रेसिव का कण होता है। ठीक है, लेकिन ग्रेन उसके महीन जैसे कि उसमें कॉलम बनाई जाती है, इस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है दोनों को अलग अलग करके। अगला एल्युमिनियम ऑक्साइड के पहिए उच्च तनाव सामर्थ्य मतलब हाई टेंशन स्ट्रेंथ वाली धातुओं को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है, जैसे हाई स्पीड स्टील। एल्युमिनियम नहीं, एल्युमिनियम नॉर्मल धातु है, एल्युमिनियम के लिए सिलिकॉन हो जाएगा। राट आयरन जैसे टफ धातुओं के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे सघन डेंस संरचना का पहिया फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया था। जो डेंस होता है वह संरचना वाली पहिया फिनिशिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं डेंस। ग्रेन की अब बात करें तो ग्रेन ग्राइंडिंग पहिया पर नंबरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस पे जैसे कि आपका कुछ ABCD में और कुछ नंबरों में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 600 इतना, 400 इतना, ऐसे करके इसका पूरा एक्सप्लेन है, इसका वीडियो बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कणों के साइज, यहाँ है कणों के साइज को ग्रीट कहते हैं। जो कणों के साइज होते हैं जो किसी इस प्रकार के उसको ग्रीट कहते हैं, और ग्रेन जो होते हैं वो सारे कण होते हैं। ए ग्रेड वाले पहिए का बंध सबसे मुलायम और जेड वाले का पहिए बंद मतलब कहा जा रहा है कि जो सबसे मुलायम होता है वो ए ग्रेड वाले के अंतर्गत आता है, जो बंड की बात कर रहा है, और यहाँ बंद की बात कर रहा है जेड वाला, तो सबसे कठोर की बात कर रहा है।
पहिए की विशिष्टियां स्पेसिफिकेशन में साइज, अपघर्षण कणों का साइज और बांड ग्रेड संरचना पर ही प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है यहाँ पर, कठोर पदार्थ को अपघर्षण एब्रेसिव कहते हैं। जो कठोर पदार्थ उसमें लगा हुआ है उसे एब्रेसिव कहते हैं। जो उसको पकड़ा हुआ है दोस्तों, ग्राइंडिंग व्हील सिंपल कैसा होता है, इस प्रकार के आपका होता है ग्राइंडिंग व्हील, और इसमें बहुत असंख्य छोटे छोटे कण लगे होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, कोई भी चीज़ इस पर लगा के हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं, ओके। और इसमें सॉफ्ट होती है और एक मोटर से ऐड किया जाता है, वह चलाता है इसको। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, अपघर्षक एब्रेसिव कणों की ग्रीट रुक्ष, मध्यम, परिष्कृत फाइन और अतिकृत परिष्कृत फाइन प्रकार की होती है। मतलब एक कोर्स होता है, एक फाइन होता है और एक वेरी फाइन होता है। 3 प्रकार के इसमें ग्रेन कण की ग्रीट बनाई जाती है। ओपन स्ट्रक्चर का व्हील रफ ग्राइंडर के लिए प्रयोग होता है। ओपन स्ट्रक्चर जो खुला है स्ट्रक्चर वाला होता है, वह कह रहा है कि रफ ग्राइंडिंग के लिए, जैसे छुरा हो गया, चाकू हो गया, कोई ऐसे रफ मटेरियल्स जैसे हो गए, उसको ग्राइंडिंग करने के लिए हम ओपन ग्रिट वाले कणों का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, पार्ट्स को अधिक शुद्धता में बनाने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। वेरी फाइन जो ग्राइंडर होता है, ग्रेन साइज जो होती है अति सूक्ष्मता वाली, वहाँ पर हम लोग शुद्धता में बनाने के लिए, जैसे ड्रिल का एंगल निकालना है आपको, एग्जाम्पल किसी जैसे कि लेथ पार्ट के कोई पार्ट है उसको ग्राइंडिंग करना है, किसी का एंगल निकालना है, वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, छोटे कार्यों के लिए हस्त ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। जो हैंड ग्राइंडर होता है दोस्तों, हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, छोटे कार्यों के लिए होता है। पहिए का अपघर्षण कणों की बांड की अपेक्षा शीघ्र घिसने की ग्लेजिंग कहते हैं। ग्लेजिंग कहा जाए तो पहिए के अपघर्षण, अपघर्षण कहा जाए तो दोस्तों उसमें घर्षण कणों का बांड की अपेक्षा शीघ्र घिस, मतलब जल्दी घिस रहा है, तो ग्लेजिंग की प्रक्रिया उसमें चालू हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, लेटे हुए समतल तलों को सरफेस को ग्राइंडर कहते हैं। लेटे हुए, एग्जाम्पल ये आपका सॉफ्ट है और ये आपका ग्राइंडर है, तो इस पे लेटे हुए मतलब चिपके हैं, तभी तो इसको सरफेस ग्राइंडर कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, लेटे हुए, ठीक है, ओके, ग्राइंडर विधि द्वारा ग्राइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट है, पहिए के लोडिंग और ग्लेजिंग होने पर ड्रेसिंग करना चाहिए। पहिए की लोडिंग व ग्लेजिंग होने पर, ड्रेसिंग एक टूल है, अगर वह उस पर लोडिंग मतलब अधिक धातु के कण पड़ जाते हैं, ग्लेजिंग मतलब बिखरने लगता है, कटिंग का काम नहीं करता है, वहाँ पर ड्रेसिंग यूज हम लोग करना चाहते हैं या कर देते हैं, तो उससे नई फिनिशिंग और ग्राइंडर तेजी से कटिंग करने लगता है। नेक्स्ट है, केंद्र रहित ग्राइंडर मतलब सेंटरलेस ग्राइंडर में रेगुलेटिंग व्हील का झुकाव एंगल जो होता है 0 से 8 डिग्री होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, केंद्र रहित ग्राइंडर में वास्तविक फीड मतलब एक्चुअल फीड की बात कर रहा है, पाई डी साइन अल्फा द्वारा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर, प्लंज ग्राइंडर। प्लंज ग्राइंडर बहुत कम गति रखते हैं। जो प्लंज ग्राइंडर होते हैं बहुत निम्न गति पर उसको हम लोग रखते हैं। चपटा फ्लैट सरफेस सतह की ग्राइंडिंग के द्वारा बनाया जाता है। जो फ्लैट सतह है उसको सतह ग्राइंडिंग के द्वारा ही बनाया जाता है। फ्लैट सतह जो होता है वो ग्राइंडिंग के ही द्वारा हम लोग बनाते हैं। केंद्र रहित सेंटरलेस टाइप के मशीन जाप के 3 रोलर्स के मध्य पकड़ा जाता है। जो सेंटरलेस टाइप जो होते हैं मशीन में जाप को 3 रोलर्स के मध्य में उसको पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे यहाँ पर, केंद्र रहित ग्राइंडर मतलब सेंटरलेस ग्राइंडर में एक ग्राइंडिंग पहिया दूसरे रेगुलेटिंग पहिया लगा होता है। सेंटरलेस में एक ग्राइंडिंग पहिया जो होता है तथा उसके साथ दूसरा रेगुलेटिंग पहिया भी लगा होता है। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग पहिया तथा ग्राइंडिंग पहिया दोनों एक ही दिशा में घूमते हैं। ये दोनों बात क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला यहाँ पर तो अगला बेलनाकार ग्राइंडर का प्रयोग है। बेलनाकार ग्राइंडर मतलब सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का प्रयोग बेलनाकार टेपर सरफेस को ग्राइंडिंग करने के लिए हम करते हैं। बेलना सिलेंड्रिकल के लिए टेपर और सरफेस जो सतह है उसको टेपर में ग्राइंडिंग करने के लिए हम बेलनाकार सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का यूज करते हैं। अगला, आंतरिक ग्राइंडर मशीन का प्रयोग सीधे टेपर छिद्र को ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल है, आंतरिक टेपर छिद्र को करने के लिए किया जाता है। अगला चेक करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों,
डायमंड ड्रेसर सबसे उत्तम किस्म की ड्रेसर है। डायमंड ड्रेसर जो होती है सबसे हाई किस्म की ड्रेसर होती है। इसमें बहुत सारे ड्रेसिंग करने के बाद से असंख्य एजेस कण जो होते हैं वह पूरा तैयार हो जाते हैं। पोर्टेबल ग्राइंडर का प्रयोग भारी जाप के फालतू मेटल ग्राइंडिंग करने के लिए पोर्टेबल यूज किया जाता है। विट्रीफाइड ब्रांड जो होता है 75% ग्राइंडिंग व्हील के ही बनाए जाते हैं। विट्रीफाइड जो होता है जो लगभग 75% ग्राइंडर व्हील के ही बनाए जाते हैं। विट्रीफाइड बांड की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मेटल या मेटेलिक बांड के पहिए नर्म धातु अपघर्षण एब्रेसिव को पिघलाकर, यहाँ पे अस्पष्टता कह रहा है दोस्तों कि मेटल या मेटेलिक बांड जो मेटेलिक तत्व से होते हैं और नर्म धातु अपघर्षण को पिघलाकर ही डाई कास्टिंग मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेड के अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो ग्रेड होता है हमारे ग्राइंडिंग में ग्रेड होता है, ग्रेन साइज ग्रेड साइज जो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ग्राइंडिंग में हार्ड जाब के लिए मुलायम पहिया, मुलायम जाब के लिए सॉफ्ट जॉब के लिए कठोर पहिया का यूज किया जाता है। ये विपरीत है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हाई ग्रेड व्हील नर्म धातुओं के ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। अगर नर्म धातु हाई ग्रेड व्हील पे नहीं रहेगा, वहाँ पे अगर कठोर किया जाएगा तो दोनों का नुकसान हो सकता है। यहाँ पे क्या है, हाई ग्रेड व्हील नर्म धातु के लिए अगर ये अधिक टफ है तो नर्म धातु को काटने में इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये खुद नर्म रहेगा तो ये भी नहीं कटेगा और ये भी कहीं टूट जाएगा, फंस जाएगा, घिस जाएगा और जल्दी से इसके सारे एजेस कर समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है बांड के द्वारा पहिया व्हील की आकृति दी जाती है। बांड कहा जाता है कि जो एब्रेसिव को जोड़ने का काम करता है। लोडिंग ऑफ व्हील, ग्लेजिंग ऑफ व्हील दोनों अलग अलग दोष हैं। लोडिंग मतलब उस पर कोई, ग्लेजिंग कहा जाता है कि उसके एजेस कण खत्म हो गए हैं, और ग्लोडिंग का कहा जाए तो जैसे कि फाइल में क्या होता है कि छोटे छोटे कण फंस जाते हैं, उसी प्रकार से अधिक ग्राइंडर मटेरियल कटिंग करने से उस पर हमारा लोडिंग ऑफ व्हील बन जाता है। उस पर अधिक डस्टबिन की तरह मटेरियल जम जाते हैं, वह लोडिंग का काम करता है। ड्रेसिंग करने वाले औजार को व्हील ड्रेसर कहा जाता है। बिल्कुल स्पष्टता क्लियर है। ट्रूइंग और ड्रेसिंग अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ट्रूइंग और ड्रेसिंग अलग अलग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ज़्यादातर व्हील विट्रीफाइड बांड से ही बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादातर व्हील विट्रीफाइड बांड के ही बनाए जाते हैं। बड़े व्यास के व्हील सिलिकेट बांड के बनाए जाते हैं। जो बड़े बड़े व्यास के व्हील जो आते हैं हमारे पास या ITI वालों के पास, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, वर्कशॉप में, कंपनियों में, वो सिलिकेट बांड के ही बनाए जाते हैं बड़े व्यास के व्हील। छोटे व्यास के व्हील की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े व्यास के व्हील की बात कर रहे हैं। लोबिंग सेंटरलेस ग्राइंडर में उत्पन्न होने वाला दोष है फ्यूल्ट है दोस्तों, ठीक है। जो लोबिंग सेंटर में ग्राइंडर उत्पन्न होने वाला दोष जो होता है वो फ्यूल्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन प्राकृतिक अपघर्षक है। जो प्राकृतिक अपघर्षक है वो कौन सा है, तो कुरंडम है दोस्तों, प्राकृतिक अपघर्षक। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, कुरंडम का एक्सप्लेन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर ड्रेसिंग करने वाले औजार को क्या कहते हैं, तो व्हील ड्रेसर कहा जाता है। जो ड्रेसिंग करने वाले हमारे औजार होते हैं उसका एक्सप्लेन है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा यह है दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राइंडिंग पहिया या ग्राइंडिंग व्हील चमत्कार हो जाता है किसके कारण से, तो अपघर्षण कर एब्रेसिव ग्रेन के घिसने से चमत्कार हो जाता है। यहाँ पर उसके पूरे एक्सप्लेन दिए हुआ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्राइंडिंग पहिए के ड्रेस स्ट्रक्चर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो ग्राइंडिंग पहिया है उसका ड्रेस स्ट्रक्चर किसके लिए किया जाता है, फिनिशिंग कट के लिए, भंगुता पदार्थ के लिए, कठोर पदार्थ के लिए, इन सभी के लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ग्राइंडिंग पहिए के कर्तन कार्य कटिंग एक्शन में सुधार करने के लिए प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो ये हाँ हो जाएगा व्हील ड्रेसिंग संक्रिया हो जाएगी। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। तो व्हील ड्रेसिंग संक्रिया, आप इसको सी ऑप्शन में व्हील ड्रेसिंग संक्रिया इसको बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ग्राइंडिंग पहिए के खुला संरचना ओपन स्ट्रक्चर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो तन्य पदार्थ, डक्टल,
डक्टाइल मेटल जो होता है, और टॉन्ग मतलब टफ जो मेटल होता है, मुलायम पदार्थ जो होता है, उसके लिए ओपन स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है नर्म ग्रेड ग्राइंडिंग पहिया, सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग पहिया किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? तो ए से लेके एच तक जो होते हैं वो सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन दिए हैं। ए से लेके जेड तक अक्षर को प्रदर्शित अल्फाबेटिकल से किया जाता है, जो ग्रेड के वर्णमाला के क्रम में होते हैं। जो ए यहाँ पर कह रहा है कि ए ग्रेड के पहिया से नर्म जेड ग्रेड के पहिया तक और सबसे कठोर या हार्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे नर्म ग्रेड ए से लेके एच तक ही होता है। तो ऑप्शन इसमें क्लिक आप कर सकते हैं, ए नंबर ए से लेके एच तक। दोस्तों यहाँ कुछ और दिया है, नर्म ग्रेड के लिए ए से लेके एच तक, मध्यम ग्रेड के लिए आई से लेके पी तक, कठोर ग्रेड के लिए क्यू से लेके जेड तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ग्राइंडिंग संक्रिया क्या है या ग्राइंडिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो सरफेस फिनिशिंग संक्रिया मतलब सतह को फिनिश करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह सकते हैं कि ग्राइंडिंग संक्रिया कह सकते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन ये है दोस्तों, ग्राइंडिंग पहिए की गति स्पीड मीटर प्रति मिनट साधारणतः कितने से कितने तक लिया जाता है? ये 1500 से 2000 आरपीएम तक है, हम ले सकते हैं, मीटर प्रति मिनट हम ले सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट इसको दर्शाया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र रहित सेंटरलेस ग्राइंडर के लिए वास्तविक फिट किसके द्वारा मतलब तय हम कर सकते हैं? तो पाइडियन साइन अल्फा के द्वारा, मतलब सेंटरलेस है, ठीक है। तो वहाँ पे पाइडियन साइन अल्फा के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर डी रेगुलेटिंग व्हील का व्यास है, यन परिक्रमण प्रति मिनट है, अल्फा पहिए का झुकाव है। 11 नंबर का क्वेश्चन हम ये कहते हैं दोस्तों, ग्राइंडिंग पहिए में ग्लेजिंग से कटिंग की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं प्रभाव पड़ता है, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। ग्राइंडिंग पहिए में ग्लेजिंग से, ग्लेजिंग कह रहा है कटिंग क्षमता पर क्या पर कोई बढ़ता है नहीं, घटता है नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों थोड़ी मिस्टेकिंग, ग्राइंडिंग पहिए में ग्लेजिंग से कटिंग क्षमता पर क्या प्रभाव, ग्लेजिंग कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो कटिंग एज होते हैं जब ग्लेजिंग करेंगे तो घटेगा दोस्तों, ये ग्लेजिंग बार बार करने से ये कण जो होते हैं वो घटेगा दोस्तों। तो यहाँ घटता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये ऑप्शन क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन, ग्राइंडिंग पहिए में किसके कारण दरार उत्पन्न हो जाती है? तो पहिए का उच्च गति के कारण है, मतलब स्पीड अधिक होने के कारण, उच्च गति अधिक होने के कारण है उसमें दरार है पड़ जाती है। यहाँ पर आपका कुछ एक्सप्लेन टाइप दिया हुआ है, उच्च गति के कारण दरार उत्पन्न हो जाती है, क्रैंक्स डेवलप हो जाती है, जो कि ग्राइंडिंग पहिए की सतह मतलब सरफेस स्पीड 1500 से 2000 मीटर प्रति मिनट तक ही सामान्यता बदलती है। उससे अधिक जब हाई लेवल के उच्च गति पर चलाएंगे तो वह क्रैंक हो जाएगा और टूट भी सकता है, इंजरी भी कर सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकती है। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।